पेज सेटअप के अंदर में मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स, बैकग्राउंड एंड प्रिंट टाइटल, है ना। तो पेज सेटअप में वही चीज़ सीखेंगे कि कैसे हम कितना मार्जिन सेट करें ताकि होल डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट हमारा प्रिंट हो जाए, या कितना एरिया प्रिंट करना है, ये चीज़ इसमें हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मार्जिन देख लेते हैं। इसका जैसे प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए, प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू में ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ तक आ रहा है, नवंबर तक का डेटा आ रहा है ना, लेकिन डेटा कहाँ है, दिसंबर। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन पतला सा दिख रहा है मतलब क्या हुआ कि प्रिंटिंग जो होगा हमारा यहीं तक होगा, इसके बाद का डेटा है वो प्रिंट नहीं होगा, एक पेज में नहीं होगा, नेक्स्ट पेज में भले हो सकता है वो। बात समझ में आ रही है। तो मार्जिन पे जाइए, और ये लास्ट जो हमने कस्टम किया है वो है सेटिंग। तो जैसे लास्ट कस्टम में एक स्केल यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिसंबर का सेल का रेंज जो है सेलेक्ट हो गया, लेकिन प्राइस वाला सेलेक्ट नहीं हुआ। अब इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो ये वाला डेटा हमारा आ गया यहाँ पे दिसंबर से, है ना, लेकिन उसका प्राइस जो है कितने रुपए का सेल हुआ, ये चीज़ यहाँ पे नहीं आया। नेक्स्ट वाला करके देख लेते हैं। तो नॉर्मल में दिसंबर का टोटल छूट जा रहा है ना। वाइड में क्या हो रहा है, वाइड में देखिए, ध्यान दीजिएगा ये वाला लाइन नवंबर का सिर्फ कितना सेल हुआ है, कितने रुपए का सेल हुआ है, उससे आगे का डेटा वो हट जा रहा है। ठीक है, इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए। ठीक है ना, कुछ इस तरह से हो रहा है। चलिए फिर से मार्जिन में एक है नैरो। तो नैरो क्या कर रहा है, नैरो भी लगभग दिसंबर के फर्स्ट डेटा तक ये शो कर रहा है। ठीक है ना, और प्राइस जितने का सेल हुआ उसको वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत। चलिए, ये तो हुआ बाय ऑप्शन। लेआउट में जाइए और मार्जिन पे और कस्टम मार्जिन में जा कर के इसका लेफ्ट और राइट का जो है मार्जिन वो कम कर दीजिए, है ना। तो ज़्यादा चांसेस में क्या है वो एडजस्ट हो जाएगा पूरा। ठीक है, अभी कहाँ तक डेटा हमारा दिसंबर तक का सिलेक्टेड है ना, और दिसंबर का प्राइस जो है सिलेक्टेड नहीं है। और सबसे बेहतर उपाय क्या है, प्रिंट प्रीव्यू में जाइए, है ना, और ये देखिए इस पेज का इतना एरिया तो बचा हुआ है हमारा, उसमें आ सकता है आसानी से। तो कुछ नहीं करना है, बस शो मार्जिन पे क्लिक कीजिए, है ना, शो मार्जिन पे क्लिक कीजिए और इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट कीजिए, तो ये एडजस्ट हो गया, और इसको इस साइड में एडजस्ट कीजिए, आ गया वो डेटा आ गया ना पूरा। अब आप इसको जब क्लोज कीजिएगा तो देखिए इस पूरे रेंज के अंदर में आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं ना। इतना भी नहीं करना है तो ऐसे कर सकते हैं, ऊपर में 2 कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे इसको, अब जैसे इसको दिखाना है तो ये दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और आप इसको मर्ज कर दीजिए, मर्ज एंड सेंटर, है ना। मर्ज एंड सेंटर करके इसको क्या कीजिए, सॉरी रुकिए, यहाँ पे जाके और इसको वर्टिकल या एंगल वाइज इसको कर दीजिए। ठीक है ना, सॉरी ये वाला कर दीजिए। तो ये आप इसको आसानी से यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, है ना। अब इसको आप थोड़ा सा नैरो कीजिएगा तो फिर भी ये एडजस्ट हो जाएगा, है ना। तो स्पेस देखिए, स्पेस क्या है यहाँ पे कम हो रहा है ना, बात समझ में आ रही है। तो आपको जैसे एडजस्टमेंट करना हो वैसे आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए, सबसे बेहतर ऑप्शन होता है आप प्रिंट प्रीव्यू में चले जाइए और उसके बाद इस वाले मार्जिन को एडजस्ट ऊपर नीचे कहीं से भी करके आप कर सकते हैं। ठीक है, पेज लेआउट में नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन। किस हिसाब से, तो ओरिएंटेशन का यूज करके भी हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ओरिएंटेशन में 2 ऑप्शन है, एक पोर्ट्रेट है और एक लैंडस्केप है। तो पोर्ट्रेट देख रहे हैं किस तरह से पेज प्रिंट होगा, ठीक है ना। और लैंडस्केप में देखिए इसका एरिया जो है ये बढ़ गया यहाँ पे, है ना। अब इसका लैंडस्केप में करके यदि प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा
तो कुछ इस हिसाब से वो प्रिंट होगा। ठीक है, यदि डेटा बहुत ज़्यादा है तो लैंडस्केप में करके प्रिंट कर लेंगे, है ना। तो अब इसमें और यदि अप्रैल मई 2 मंथ का और इसमें एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है। पोर्ट्रेट में कीजिएगा तो क्या होगा, जो नॉर्मल साइज पहले जो था हमारा वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। इसी में है साइज, पेज का साइज। जैसे पेज का साइज 26 है, या फिर इधर में देखिएगा लेटर साइज में है A3 है, ठीक है ना, A2, B4, B या फिर A5 होता है। ठीक है, तो साइज यहाँ बगल में दिया हुआ भी है। यहाँ पे देखिएगा ये 8.27 इंचेस बाई 11.69 इंचेस। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड जो साइज होता है पेज का, स्टैंडर्ड साइज, जनरली हम लोग A4 साइज का पेपर यूज करते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग A4 साइज पेपर यूज करते हैं प्रिंटिंग पर्पज से, समझ गए ना, जैसे ये वाला है। ठीक है, तो A4 साइज में कुछ इस तरह का प्रीव्यू आएगा। ठीक है, आपको और दूसरे टाइप का करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, समझ गए ना। तो जिस हिसाब से दूसरे टाइप में कीजिएगा तो देखिएगा, जैसे अभी हमारा कौन सा है, ये वाला है, 4 बाई 6 इंच में है, तो 4 बाई 6 इंच में छोटा ही हो जाएगा ना, डेटा काफ़ी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू काफ़ी छोटा दिखेगा, है ना। फोटो के साइज में 4 बाई 6 का जो फोटो होता है उस साइज में यहाँ पे दिखेगा। तो आप अपने साइज के हिसाब से या पेपर के हिसाब से इसको एडजस्ट डेटा को कर सकते हैं, है ना, किस टाइप का पेपर उसमें लगा हुआ है या फिर किस साइज में आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं। हम तो जनरली हम A4 का यूज़ करेंगे और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में जाके आप इसके मार्जिन को एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद है प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि सिर्फ इतना सा प्रिंट करें, है ना, सिर्फ इतना हमारा डेटा प्रिंट हो, तो क्या कीजिएगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और प्रिंट एरिया पे जाके सेट प्रिंट एरिया को क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा एक डॉट डॉट लाइन जैसा यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा तो जितना हमारा सिलेक्शन था उतना ही यहाँ पे प्रिंट होगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। दोबारा बता दें, अब मान लिया इस प्रिंट एरिया को रिमूव करना है तो क्लियर प्रिंट एरिया। अब आप जब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा तो पूरा आएगा। यहाँ तक कोई समस्या, चलिए प्रिंट एरिया ये क्लियर है आपका। उसके बाद है ब्रेक। तो ब्रेक क्या होता है, पेज को ब्रेक करता है, यानी कि पार्ट बाय पार्ट करता है। जैसे हम इंसर्ट ब्रेक पे क्लिक करते हैं, हम जैसे यहाँ पे इसको क्लिक ले आते हैं और इंसर्ट ब्रेक पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक लाइन आ चुका है, डॉट डॉट लाइन, एक बॉर्डर, एक ब्रेक आ चुका है ना। अब हम जब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। जहाँ पे ब्रेक हमने लगाया था उतना के बाद नीचे डेटा वो नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाला डेटा सिर्फ आ रहा है, ये वाला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लाइन यहाँ पे आया ना, है ना। तो इसके अंदर का यानी कि नेम ऑफ सेल्समैन और ब्रांच नेम, ये दो ही चीज आया है। कोई दिक्कत है? ब्रेक को यदि रिमूव करना हो तो ब्रेक यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रिमूव पेज ब्रेक, समझ गए। तो ब्रेक क्या करता है, जिस पार्ट को प्रिंट करना हो उस पार्ट के लिए हम ब्रेक का यूज करेंगे। उसी में है बैकग्राउंड आपका। अब बैकग्राउंड, तो मान लिया इस डॉक्यूमेंट के पीछे कोई बैकग्राउंड देना हो तो क्या कीजिएगा, बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए। इसमें रिसेट का एक ऑप्शन है, रिसेट ऑल पेज ब्रेक्स, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना, रिसेट ऑल पेज ब्रेक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा हमारा। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए, नॉर्मल हो गया ना। ठीक है, रिसेट मतलब जैसा पहले था। उसके बाद है बैकग्राउंड आपका। तो बैकग्राउंड में हम कोई जैसे पिक्चर इंसर्ट करना हो, जैसे इसी को ले लें तो बैकग्राउंड में ये पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है,
जैसे लोगो वगैरह है कंपनी का, समझ रहे हैं ना, यदि लोगो इंसर्ट करना हो तो इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन को हम यूज करके कर सकते हैं। बैकग्राउंड को डिलीट करना हो तो डिलीट बैकग्राउंड का यूज करेंगे। डिलीट हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अच्छा, इसी में नेक्स्ट है आपका प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल, तो प्रिंट टाइटल क्या होता है, तो ये ऊपर में जो ये हेडिंग है इसी को हम क्या कहते हैं, टाइटल, ठीक है ना। ऊपर में जैसे ये नेम ऑफ सेल्समैन, ब्रांच नेम, मोबाइल या कितना सेल हुआ, कितने रुपए का, तो ये सारा चीज क्या है, टाइटल है। अब हम जैसे अभी इसका प्रिंट आउट देखते हैं तो क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू में हम पहले पेज पे आए तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दूसरे पेज पे आइए तो दूसरे पेज में ये वाला नहीं दिखेगा, है ना। जैसे नेक्स्ट पेज यहाँ से हम कर लेते हैं नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज में ये वाला आ रहा है, नहीं ना। फिर से नेक्स्ट पेज किए तो वो ऊपर का, तो अब देखने से क्या है, यदि तीसरा पेज प्रिंट करके दे दें तो आपको समझ में आएगा कि क्या है, ये किस टाइप का डेटा है, नहीं आएगा। तो उसी के लिए एक ऑप्शन है प्रिंट टाइटल, ठीक है ना। तो प्रिंट टाइटल पे पहले क्लिक कर लीजिए, मतलब प्रिंट जो टाइटल है वो सब पे हर एक पेज में आपका टाइटल आ जाएगा। प्रिंट टाइटल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज कीजिए, रो टू रिपीट टू टॉप, है ना, यानी कि रो को हमको रिपीट करना है, ठीक है। इस पे अब इसको क्या कीजिए, यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, ऐसे यहाँ पे बस कीजिए, यह सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा रेंज सिलेक्ट हो गया। उसके बाद इस पे क्लिक करके कुछ नहीं, बस ओके प्रेस कीजिए। और अब जब हम प्रिंट प्रीव्यू इसका देखेंगे और नेक्स्ट पेज करेंगे तो नेक्स्ट पेज में भी वो टाइटल हमारा आ जा रहा है। बात समझ गए। तो इसका क्या बेनिफिट है, यदि कोई भी रैंडम पेज हमारे पास आ जाता है तो हम डेटा को आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर दिखाना क्या चाह रहा है। यहाँ तक कोई समस्या, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका स्केल टू फिट में देखिए, फिट मतलब क्या होता है, एडजस्ट करना या फिर ज़रूरत के हिसाब से उसको फिट करना। तो जैसे ये डेटा भी हमारा क्या है, जब प्रिंट प्रीव्यू इसका देख रहे हैं तो दिसंबर का सेल तो दिखा रहा है लेकिन उसका प्राइस जो है वो यहाँ पे कितने रुपए का सेल हुआ वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो उसके लिए स्केलिंग का यूज़ कर लीजिए, स्केल का यूज़ कर लीजिए और स्केल को कम यदि कर दीजिएगा तो देखिए एक स्टेप ऊपर ये लाइन जो आ गया ना, अब इसका जब प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा तो पूरा डेटा हमारा आ चुका है ना, पूरा डेटा यहाँ पे आ गया है। और यदि उसको कम कीजिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये वाला स्केल यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब जब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा तो स्पेस तो बढ़ गया लेकिन हुआ क्या है, साइज जो टेक्स्ट का है वो छोटा हो गया, है ना। जो प्रिंटेबल टेक्स्ट होगा वो उसका साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका यूज तब करेंगे जब नंबर ऑफ कॉलम यदि बहुत ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ये डेटा, ये दोनों को कॉपी कर लें, ये चारों को और कॉपी कर लें, ठीक है। और यहाँ पे क्या करें, ये चारों को क्या करें, कॉपी कर लें, ठीक है, और पेस्ट करते जाएं, ठीक है ना। तो बहुत सारा डेटा हो गया हमारा, ठीक है ना। लेकिन हम इसका जब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, मान लिया इसको हम नॉर्मल कर दें, 100 पे कर दें। अब जब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो बस दिसंबर तक का ही सेल का डेटा दिखा रहा है, प्राइस तक का गायब हो गया, टोटल 100% तो नहीं शो किया, ठीक है। लेकिन डेटा हमारा कहाँ है, यहाँ तक है। तो उसमें सिंपल सा उपाय है, आप यहाँ से स्केलिंग को कम कर दीजिए, कम करते जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा ये वाला लाइन, ये जो लाइन है आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। और तब तक कम कीजिए जब तक वो लास्ट तक न चला जाए, ठीक है। कहाँ तक अभी आया, कहाँ पे है, प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं, पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये
दिसंबर तक आ चुका है लगभग, लेकिन समस्या क्या हुआ कि डेटा विजुअल नहीं है, देखने लायक नहीं है, ठीक है ना। हो तो गया लेकिन देखने लायक पूरा नहीं है वो, ठीक है। अब यहाँ तक जैसे कर लें, मान लिया 50% पे करके इसको देखें प्रीव्यू, तो डेटा है लेकिन विजुअल उतना नहीं है, देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो नहीं, पता ही नहीं चलेगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा फिर ठीक है ना। तो आप स्केलिंग का यूज़, स्केल टू फिट का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास लंबा रेंज है, कॉलम का लंबा रेंज है, तो उसको प्रिंट करने में आप इसका सहयोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, ग्रिड लाइन क्या होता है, तो यहाँ पे ये जो लाइन जो दिख रहा है ये सब है ना, ये सब जो लाइन दिख रहा है ये सब क्या है, ग्रिड लाइन है। अब यहाँ से इसको हटा दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइन हट चुका है ना, ठीक है। उसके बाद हेडिंग क्या होता है, तो हेडिंग पे इसको जैसे ही हटाइएगा तो रो और कॉलम का जो दोनों ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, ABC और 1 2 3 4 वो दिखा रहा था ना, वो दोनों आपका रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, इस ऑप्शन को करने के लिए अरेंज ऑप्शन को, इसमें ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक को हम कुछ पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से पिक्चर कोई ले लें, क्लिप ऑर्गेनाइजर से जैसे हम इसको ले लें, ठीक है। इसके साइज को आप एडजस्ट कर लीजिए, और यहाँ पे इसको ले आइए। दो पिक्चर और ले लेते। देखिए 3 पिक्चर हमने यहाँ पे ले लिया, और तीनों पिक्चर जैसे ही लिया है यहाँ पे ये ऑप्शन आपका हाईलाइट हो गया। तो दोनों एक पे भी हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम इसको ले लिए, अब इसको यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे, ठीक है। और इसको क्या कीजिए, ब्रिंग सेंड टू बैक या सेंड बैकवर्ड, तो सेंड टू बैक ये पीछे चला गया ना, ठीक है। तो आप इस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले भी बता चुके हैं। उसी को फिर क्या कीजिएगा, ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये आगे चला आया। मान लिया एक और पिक्चर ले लें इसको, तो इसको क्या करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, तो आगे चला आया। सेंड टू बैक, पीछे चला गया, ठीक है। सेंड बैकवर्ड, तो उसके भी पीछे चला जाएगा, कोई दिक्कत है। तो इसका बस इतना ही काम है, अलाइन। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद एक ऑप्शन है सिलेक्शन पेन, तो सिलेक्शन पेन क्या काम करता है, यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे जितना पिक्चर हमने इंसर्ट किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना। 3 पिक्चर है तो 3 पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको देखिए, एक आई जैसा सिंबल बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा, हटा दीजिएगा तो वो पिक्चर गायब हो जाएगा, ठीक है। या इस पर क्लिक कीजिएगा तो गायब हो जाएगा, ठीक है। या फिर इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। पिक्चर 1 पे कीजिएगा तो ये वाला सेलेक्ट होगा, पिक्चर 4 पे कीजिएगा तो ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसमें से 3 नहीं है सर, 1 2 3 वो डिलीट किए थे ना, इसीलिए वो हट गया। तीसरा पिक्चर इंसर्ट करके डिलीट कर दिए थे हम, ठीक है ना, इसीलिए वो यहाँ पे 3 नाम में 3 नहीं लिया, डायरेक्ट 4 आ गया। अब इसको डिलीट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करके आप आसानी से डिलीट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। जैसे हम 3 पिक्चर ले लें, ठीक है। अब मान लिए एक ये ले लें, ठीक है। अब तीनों को करना है तो कंट्रोल प्रेस कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं, बस पेज लेआउट में जाइए और इसको ग्रुप कर दीजिए, ग्रुप हो गया। अब जहाँ पे जाएगा तीनों जाएगा, ठीक है। इसको बड़ा छोटा करना हो, तीनों एक साथ ये होगा, समझ गया ना। उसके बाद बड़ा छोटा है तो करना है तो सर आपने बिल्कुल होगा, रुकिए बता रहे हैं। अभी तो तीनों साथ हो रहा है, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए और तीनों को अलग करना है। अलग नहीं सर, साथ ही में रख के बड़ा छोटा नहीं, साथ में एक साथ रख के बड़ा छोटा नहीं कर सकते हैं। फिर तीनों को क्या कीजिए, यहाँ से अनग्रुप कर दीजिए, तो अनग्रुप किए तो अलग अलग हो गए। अब आपको जिस पे काम करना है उसको बड़ा छोटा कर लीजिए
और इसी में एक ऑप्शन है रोटेट, ठीक है, ये रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, राइट 90 डिग्री, ठीक है ना, वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, समझ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर।